नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अंबेडकर जयंती की। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर के द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह सोसाइटी प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हनुमान प्रसाद IAS, विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के पूर्व अध्यक्ष नवीन डांगी, PC हांडिया, डॉक्टर BL जाटावत आदि रहे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा IPS ने बताया कि समारोह में गीता बाल निकेतन एवं अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा बाबा साहब पर गायन एवं नृत्य, प्रेमचंद कंडेरा की टीम द्वारा नाट्य की प्रस्तुति, वेदराज भटेरी द्वारा बाबा साहब पर गायन प्रस्तुति, सीताराम द्वारा कच्ची घोड़ी की प्रस्तुति, पार्वती द्वारा नाट्य प्रस्तुति आदि देकर आगंतुकों का भरपूर मनोरंजन किया गया। मुबारक बाबा साहब, आज थारा जन्मदिन आया रे। रमजत देखूं तो तू सारे जहां में रंग जमाया रे। सारे जबीन की बोलो आज दिन जयंती आई रे। Oh
हसदा अल्लाह ही सुनवाला भीम चर्चा करता रहता साहब ने चावाला मांगने की कार्य जाती हो सगाई बुरे बोल का बुरा गीत नहीं चलाना भाई लिखा वेद राज परवाना सुनाओ तने भीम का गाना तेरे पे आओ भीम दीवाना सुनाओ तने भीम का गाना सभी प्रस्तुतिकर्ताओं को पधारे हुए अतिथियों द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं जिन्होंने 10वीं व 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने पर प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो व माला पहनाकर हौसला अफजाई की गई। संस्था के महासचिव GL वर्मा ने आम सभा में विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष दयानंद सक्करवाल ने संस्था की वित्तीय रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष BL बैरवा ने पधारे हुए अतिथियों व आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह के सफल संचालन में संस्था के पदाधिकारी नरेंद्र कुमार अवस्थी, प्रशांत मेहरड़ा, महेश धावनिया, गुरु प्रसाद लेकरा, लक्ष्मीनारायण वर्मा, रामनिवास दहिया, शुभम तिम्बोली, रोहित खन्ना ने अहम भूमिका निभाई। जयंती समारोह में राजा राम मील, चौधरी युद्धवीर सिंह, अब्दुल लतीफ चौधरी, रामकिशन महलावत, मुरारी लाल जांगीड़, गंगाराम प्रजापति, महादेव प्रजापत, रामधन मीणा IAS, ललित मेहरा IAS, डॉक्टर प्रतिभा सिंह IAS, KL बैरवा IPS, मदन सिंह काला IAS, रामतार मीणा एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित सैकड़ों लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाबा साहब अमर रहे और बाबा साहब के जो भी सिद्धांत हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर हमें आगे से आगे जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।
132वीं जन्मतिथि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बना रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ा ही उत्साह और उल्लास का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है कि ऐसे युग पुरुष और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में पैदा हुए जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी खुद इतने उस स्तर पे पहुँचे और फिर आराम की ज़िंदगी छोड़ते हुए और संघर्ष उन्होंने जीवन प्रयत्न किया, अपनी मौत तक किया, क्योंकि उनको एक तीस थी, एक पीड़ा थी कि ये जो समाज है वंचित कमज़ोर वर्ग, इनके लिए मुझे कुछ करना है, इनको मैंने जो पाया है इनको मैं कुछ दे सकूं। तो उन्होंने जो मंत्र दिए, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ये बहुत बड़े मंत्र हैं। विशेषकर शिक्षित जब तक नहीं बनेंगे तब तक संगठित नहीं हो सकते, और जब तक संगठित नहीं हो सकते तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। तो हमारा ये प्रयास है इस संस्था का कि अपने नवाचारों के मध्य हम लोग नई चीज़ें समाज के लिए करें। जितना हम संस्था का सामर्थ्य है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में और लोगों को जागरूक करने के क्षेत्र में, ताकि वो अपना हक लगातार संविधान प्रदत्त हक शांतिपूर्वक मांग सकें। 2 अप्रैल को जो आपने महापंचायत का शानदार कार्यक्रम किया, उसके क्या परिणाम अब तक आपको मिले? देखिए, उसमें हमारा ये विचार था कि SC ST दोनों वर्ग, उसकी कुछ कॉमन समस्याएं हैं और कुछ कॉमन पीड़ाएं हैं जो सरकार के ध्यान में लानी आवश्यक है। और प्रजातंत्र में आप समझते हैं कि जब तक आप पूर्ण जोर से आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपकी संख्या बल नहीं दिखता है, तब तक प्रजातंत्र में आपकी बात सुनी नहीं जाती। और ये 2 अप्रैल को हुआ। लाखों की तादाद में हमारे SC और ST के लोग आए और जो हमारी मांगें थी वो सरकारों तक पहुंची है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन मांगों पे कुछ ना कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जयंती समारोह हम मना रहे हैं धूमधाम से, और ये हमारे लिए एक तरह से उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हमको सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया, हमको संवैधानिक अधिकार दिए, और आज हम अच्छे पदों पर रह करके और अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और हम चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो हमारा मार्गदर्शन कराया उस पर चल करके हम देश और समाज की सेवा करें। आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम लोगों को नहीं मिले हैं, और उनके जन्मदिन पर हम ये प्रण लेंगे तो बाबा साहब हमें हक अधिकार दिलाए हैं, उनको हम हर हाल में प्राप्त करें। जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब की जो शिक्षा है उनको हर इंसान अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल करे। सभी मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में को सफल बनाया, उन्होंने कवरेज किया, और आए हुए सभी अतिथियों का और आमजन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं महेश धामनिया, प्रदेश संयोजक मीडिया प्रकोष्ठ। मैं आने वाली पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि वो शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें, और गलत विचारों को वाले नहीं, मदिरा पान मांस से दूर रहें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र अवस्थी, मैं अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। आज सोसाइटी प्रांगण में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर बहुजन समाज के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और इस अवसर पर मैं वेलफेयर सोसाइटी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैं समाज में संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बने, आज जिस तरह से संविधान के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है, मैं इस अवसर पर बाबा साहब के जो मूल जो उनका संदेश है कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, मैं इस अवसर पर बाबा साहब ने
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो मूल सिद्धांत दिया है, लेकिन उनका जो सबसे लास्ट में जो उनका मूल सिद्धांत है कि इस देश के बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनना चाहिए, तो मेरा इस अवसर पर विशेष रूप से बहुजन समाज को यह संदेश है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें और इस देश का हुक्मरान समाज अपने आप को बनाने में संघर्ष करें और इसके लिए प्रयासरत रहें। मेरा नाम प्रशांत मेहरडा है। मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में सचिव जनसंपर्क के पद पर हूँ। आज संस्था के प्रांगण में अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जीवनी को आप पढ़ें, उनके बारे में जानें। हमें बाबा साहब के सिद्धांतों पे आगे चलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि बाबा साहब की जो भी शिक्षाएं हैं हमें हमारे जीवन में ग्रहण करनी चाहिए और जीवन में उन्नति करते हुए हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा नाम दयानंद सक्करवाल है। मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ संस्था प्रांगण में बाबा साहब की जयंती के ऊपर बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में मनाई गई, जिसमें समाज के सभी लोग उपस्थित हुए और हमने ये प्रण लिया कि इस जयंती के माध्यम से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें और समाज को एकत्रित करें, भाईचारा कायम रहे और हमारे अधिकारों के लिए सरकार से हम मांग करें और उसके लिए हम संघर्षरत रहें और समाज को न्याय दिलाएं। पत्रकार महोदय श्री नावरिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज बहुत ही बखूबी से पूरे कार्यक्रम की कवरेज की है और आपने भी पे बैक सोसाइटी करने के लिए और इस तरीके से समाज में प्रसारित कर रहे न्यूज़ों को कि समाज में जागृति आ रही है और इस जागृति के माध्यम से ही हम हमारे अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे।